नीज़ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत का किरदार है वो क्या है, कैसा होना चाहिए। ज़्यादा एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है और जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन पर आयद होगी। नहीं जा सकते उसके इर्द गिर्द आप काम करते हो, वो आपका साथ देता नहीं देता, कम से कम आपको पता तो होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दर हकीकत में आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 की मौजूदगी में हमारे जो हालात हैं, क्या वो हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम इस वबा का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में इसकी पहली लहर में हमने बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला करके खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए थे, जबकि दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है और हमें पहले से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यूरोप हमसे एहतियाती तदाबीर में आगे है, वहाँ अवाम और गवर्नमेंट का क्या रोल रहा और है, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम दर हकीकत में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राजा ज़ीशान अदरीस फ्राम यूके, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि कोविड-19 को आप यूरोप में और आज़ाद कश्मीर में कैसे देखते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी इन योर एस टी वी टॉक शो। थैंक यू। तो ये एक कुदरती वबा है, ठीक। इसके ये पूरी दुनिया में इस तरह फैल चुकी है जैसे कि हम कैंसर ले लें या जेंडस वगैरह की जैसी डिजीज़, ख़तरनाक डिजीज़। अल्लाह ताला हमको, आपको, हम सब को इस ख़तरनाक, इस बुरी बीमारी से बचाए। तो इससे लड़ना कोई नामुमकिन नहीं, इसको हम लाइट भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो एहतियाती तदाबीर को देखते हुए, तमाम SOPs को फॉलो करते हुए हम इससे लड़ सकते हैं। और हारून भाई, आपको पता है कि इसकी वैक्सीन यूरोप, इंग्लैंड वगैरह में तैयार हो चुकी है। इवन के वो उनको ट्रायल बेसिस पे भी चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी इसका इस्तेमाल आम हो जाएगा या आ जाएगी। जब तक ये वैक्सीन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर में नहीं आती, तब तक हमें जो भी SOPs है उनका एहतराम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा और एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आने से पहले ये बीमारी जो है ये यूरोप में आई। जी, ठीक है। आपके वहाँ यूरोप में आप लोगों ने इसका कैसे मुकाबला किया? देखिए हारून भाई, यूरोप में, इंग्लैंड में आपकी बात सही है कि ये पहले आई। जी। उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक इंस्टेंट उसका एक्शन लिया और उसके रिलेटेड तमाम SOPs वगैरह हमें बताई गई। हमें सबसे पहले कोरोना, ये जो से कोविड-19 है, इसके साथ हमारी पहचान करवाई गई। ठीक है। अच्छे तरीके से ये क्या चीज़ है, क्या इसका नुकसान हो सकता है, इसकी पहचान करवाई गई। ठीक है। फिर उससे रिलेटेड इसकी जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थे, इससे कैसे बचना है, इसके होते हुए इसके साथ कैसे सरवाइव करना है, वो हमें बताया गया। और हमने उनकी तमाम जो भी ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम SOPs को हमने फॉलो किया और जैसा जैसे उन्होंने बताया हमने किया, तमाम SOPs को फॉलो किया। ठीक है। इसमें कोई उनमें जुर्माना, किसी तरह का फ़ाइन का खौफ नहीं था, बल्कि उन्होंने ख़ुद को भी सेफ किया और अपनों को भी सेफ किया। ज़ीशान भाई, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमती इक़दामात वहाँ पर और यहाँ पर आप इनमें क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए हारून भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? मीन के वहाँ पे जो भी एक लॉकडाउन की सूरत कह लें कि हम सब घर पे थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी SOPs थी, जो कि उनके ऑर्डर्स थे, हम घर पे थे। कोई बंदा भी जॉब पे नहीं था, ऑन ड्यूटी नहीं था, ख्वा वो एक लेबर है या कोई एक गवर्नमेंट का सर्वेंट है, वो उसमें तमाम शामिल हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का ये रोल था कि जो बंदा घर पे बैठा हुआ है, जो बंदा एक जॉब होल्डर जॉब है, इवन के जो जॉब लेस भी हैं, वो भी
उसको भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट की। यानी कि जो जॉब आप एक तो उन्होंने किया कि टेली जॉब स्टार्ट हुई, यानी कि जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने घर पे बैठ के काम कर सकता है। इसके अलावा भी जो एक लेबर मार्केट थी, लेबर थी, उनकी वेजेस भी गवर्नमेंट ने दी, पे की, यानी कि काम के अलावा भी वो काम नहीं कर रहे फिर भी उनको वेजेस आ रही, उनकी सैलरीज वगैरह गवर्नमेंट ने स्टॉप नहीं की। इस वजह से एक आवाम भी यही चाहती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो वो उनके ऑर्डर्स को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जब वो वही चीज़ उनको जो बाहर एक आम आदमी बाहर क्यों निकलेगा, वो जाहिर है वो अपनी जॉब के लिए निकलेगा, वेजेस वगैरह के लिए निकलेगा। तो जब वो गवर्नमेंट आपको सब आपके घर पे प्रोवाइड कर रही है तो फिर उसको निकलने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, फिर तो वो उसकी जो सी SOPs फॉलो करे वही बहुत है। दूसरा हारून भाई, मैंने एक बात देखी है, वहाँ पे एक सिस्टम है जो कि मुझे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में, गवर्नमेंट में नहीं मिला। वो सिस्टम ये है कि उनके पास हर बंदे का, हर बच्चे का, हर बूढ़े का, हर बंदे का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। वो उनका एक सरनेम और उसकी बस डेट ऑफ बर्थ आपको पता हो, उनके कंप्यूटर में आपका सारा पूरा फैमिली डिटेल आ जाएगी। इस बिहाफ पे गवर्नमेंट का ये रोल है कि आपको वहाँ के लोगों में हम जो सी आम नॉर्मल लोग हैं वहाँ पे, उनको ये है कि हमें किसी चीज़ के लिए जो भी गवर्नमेंट ने फंड्स उसके ड्यूरिंग पीरियड कोरोना कोविड-19 के, तो उसने गवर्नमेंट कोई चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी। जैसे मैं पाकिस्तान में देखा है, ये इन्होंने जो भी हेल्प की है गवर्नमेंट ने, परेशानियां फेस करनी पड़ी कि इनको कहते हैं कि फ़लाँ फार्म उसका फिल करें, ये यहाँ अप्लाई करें, ये यहाँ अप्लाई करें। अब एक बंदा जिसका ID कार्ड भी नहीं बना, यहाँ के बहुत से लोग हैं जिनके ID कार्ड गुम हो चुके हैं, नहीं मिले, नहीं बने, उनके साथ आपकी गवर्नमेंट की हेल्प कैसे पहुँचेगी, वो फंड्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे। वहाँ की गवर्नमेंट का ये रोल है कि आपने कोई चीज़, किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं की, कोई चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी, कोई आपने फॉर्म फिल नहीं करना, आपके बैंक अकाउंट में, आपके फैमिली के बैंक अकाउंट में वो फंड्स आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान के रिकॉर्ड में कुछ ये वहाँ के रिकॉर्ड, अगर वहाँ की चीज़ें यहाँ की मैच की जाए तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे जो चंद लोगों के रिकॉर्ड हैं भी हैं, इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% उसी आदमी के, उसी शख्स के हैं, या वो मुस्तहिक है या वो उसका हकदार है भी या नहीं, या वो उसकी सैलरी कहीं और से आ रही है तो उसकी गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे, या उसका जो सा एम्प्लॉयर वो भी उसको सपोर्ट करे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करें और एक सिस्टम लेके आए मुल्क के अंदर। निशान साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन्हीं वसाइल जो हैं, ज़ाहिर है हमने उसी पे खेलना है, उसी पे प्ले करना है, इन्हीं वसाइल की मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं? हारून भाई, ये हम कह सकते हैं कि जो भी SOPs हैं उसको फॉलो किया जाए। जो भी गवर्नमेंट, आखिरकार गवर्नमेंट भी कोई चीज़ हमें ऑर्डर देगी तो वो हमारा फ़ायदा ही सोचेगी, उसमें कोई उसका नफ़ा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसे बेखबर हैं। ठीक है। उसका कोई इल्म नहीं ये क्या चीज़ है, जानलेवा है, कितनी ख़तरनाक है, कितनी ख़तरनाक नहीं है। तो इसके बिहाफ पे हम यही कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को चांस दें, उनको एक मौका दें हमें सेव करने का, क्योंकि गवर्नमेंट भी कभी ये नहीं हमारा बुरा नहीं चाहेगी, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारा एक आदमी ज़ाया हो। दूसरा हारून भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमें गवर्नमेंट का साथ कैसे देना चाहिए। ये जोन से गवर्नमेंट हमें जो भी फाइन्स वगैरह, जुर्माने वगैरह करती है, ये हमारी भलाई के लिए किए जाते, ठीक है, हमारी भलाई के लिए किए जाते हैं, ना कि ये इसमें हमारे जुर्माने 100-200 का गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो सकता है, या उसको गवर्नमेंट को हमारे 200-300 की कहाँ ज़रूरत है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि इंग्लैंड में रहते हुए मेरा एक नेबर था, उनका एक छोटा बेटा था, वो तकरीबन अराउंड 15 और 16 समथिंग लाइक दैट, डोंट नो एग्जैक्टली। तो उसकी एज इतनी होगी, उसका ये शौक़ था कि वो बाइकिंग करता था। ठीक है। बाइकिंग, मोटर बाइक चलाता था और वो गाड़ी भी समटाइम चला लेता था, हालांकि वो मेजर भी नहीं था, माइनर था, उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो उसके बिहाफ पे जब वो बाहर जाता था, समटाइम उसको कोई पुलिस कैचर या कोई कैचर उसको कैच कर ले तो उसको
एक इंग्लैंड में हमारा ये रूल है कि माइनर को कोई जुर्माना नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म का उस पर कोई केस नहीं चल सकता। उसके ये है कि वो इसी माइंड को लेके चल रहा था, उस वो जुर्माने भी करवा लेता था अपने आईडी कार्ड पे। वो सब कुछ वो बिल्कुल इजीली था, इजी माइंड था कि उसको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, वो जो कुछ मर्जी कर सकता है। ठीक है। अब पिछले दिनों वो क्या हुआ, वो मेजर हुआ, 18 उसकी एज हो गई, वो मेजर हो गया। मेजर होने के तकरीबन विद इन 1 वीक उसके घर पेपर उन्होंने गवर्नमेंट ने भेज दिया, जो के जुर्माने उसने उस पे लगे हुए थे उसके आईडी कार्ड पे। उसके एज ना होने पे जुर्माने थे वो सारे उस पे मौजूद थे। जबरदस्त। तो उसके बाद उसने पे करना था जुर्माने को, नहीं तो उसको पनिश थी। अब वो मेजर हो चुका था तो उसको पनिश हो कर सकते थे। तो अभी बात करने का मकसद ये है कि जुर्माना है जौन सा, ये अगर वो उसके माफ़ कर दिए जाते तो वो इन फ्यूचर पता नहीं वो क्या उस बड़ा गलती कर देता। ठीक है। तो ये उस खौफ होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी खौफ होना चाहिए इंसान के अंदर। जब हमारे अंदर गवर्नमेंट का भी, पुलिस का, जो हमारे रखवाले हैं, इनका खौफ ख़त्म हो गया तो हम न जाने क्या क्या जुर्म। खौफ को आप एहतराम का नाम दे दें, एहतराम किया जाए जी। तो अगर ये एहतराम भी हमसे हमारे अंदर ख़त्म हो गया तो न जाने हम किन किन जराइम में फंस सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि गवर्नमेंट को भी हमारी सपोर्ट करनी चाहिए और हमें भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे उनका साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट की जो भी SOPs हैं, उसकी जो सी सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्होंने हमें दी हैं, वो सारी उनके सारे जो भी एनालिसिस हैं गवर्नमेंट के, वो हमें फॉलो करने चाहिए। इसमें आपको मैं यही कह सकता हूँ कि लॉकडाउन का एहतराम करें, तमाम SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क तो इवन के पाकिस्तान में इतना ज़रूरी है कि कोरोना अगर ना भी हो वजूद में, तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जो सी हमारी पोल्यूशन है उसके लिए बेस्ट ऑफ द थिंक है। ये मास्क हमें बहुत ज़रूरी है। और हाथ धोएं, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, जो सैनिटाइज़र्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ एटलीस्ट मास्क और सैनिटाइज़र्स ये आम करें, ये फ्री करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, ताकि जो इसको नहीं परचेज़ कर सकते, नहीं बाय कर सकते, वो भी इस तक पहुँच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका, आपने हमें थैंक यू सो मच। जी नाजरीन आज आपने ज़ीशान साहब की बातें सुनी, जो इन्होंने हिफाजती तदाबीर बताई हैं, खुदारा उन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।